बोध गया में जादुई सिक्कों की बारिश। तो जी हाँ दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ग्रैंड मदर स्टोरी टीवी। तो चलिए आज का कहानी शुरू करते हैं। बिहार की एक धरती जहां इतिहास सांस लेता है, जहां हर पेड़ हर पत्थर कुछ कहता है, और जहां बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक रात बोध गया में आसमान से सिक्कों की बारिश हुई थी, सोने चांदी के नहीं बल्कि ऐसे सिक्के जो जिसे छूते उसकी किस्मत बदल देता, क्या ये चमत्कार था, कोई श्राप था, या फिर कोई भूली बिसरी रहस्यमयी शक्ति? आज की कहानी है बोध गया में जादुई सिक्कों की बारिश की। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आखिरी सच आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। बोध गया जहां दूर दूर से लोग ध्यान करने आते हैं, सुबह की आरती, बिच्छुओं को मंत्र और पीपल के पत्तों से आती हवा की सरसराहट, सब कुछ शांत। लेकिन उस दिन हवा में कुछ अजीब सा था। स्थानीय लोग कह रहे थे आज आसमान भारी लग रहा, बिना बादल के उमस क्यों? बोधि वृक्ष के पास बैठे एक बूढ़े भिक्षु भदंत आनंद ने आंखें खोली और कहा, समय आ गया है, जो दबा था वो प्रकट होगा। कोई नहीं समझा, पर उसी रात सब कुछ बदल गया। रात के करीब 12 बजे पूरा बोध गया नींद में डूबा था। अचानक आसमान में हल्की नीली रोशनी फैली। लोगों ने सोचा बिजली चमकी है, लेकिन फिर टिन टिन टिन, छतों पर, सड़कों पर, मंदिर के आंगन में सिक्के गिरने लगे। कोई पत्थर नहीं, कोई ओले नहीं, बल्कि चमकते हुए सिक्के। एक एक सिक्के पर अजनबी सी आकृति बनी थी। आंखें बंद किए एक साधु और पीछे बोधि वृक्ष। लोग डर के मारे बाहर नहीं निकले, लेकिन जो निकला उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। राहुल 12 साल का लड़का था, दिन में स्कूल जाता, रात में पिता के साथ रिक्शा चलाता। उस रात राहुल छत पर सो रहा था। अचानक एक सिक्का उसके पास गिरा। उसने जैसे ही सिक्का उठाया, उनके कानों में एक आवाज गूंजी, जो निस्वार्थ है वही योग्य है। राहुल घबरा गया, लेकिन डर के साथ एक अजीब शांति भी थी। अगले दिन राहुल ने देखा उसके बीमार पिता, जो महीनों से चल नहीं पा रहे थे, खुद खड़े थे। डॉक्टर हैरान, पूरा मोहल्ला हैरान। खबर आग की तरफ फैल गई। धीरे धीरे पता चला ये सिक्के हर किसी पर असर नहीं करते। जो लालची था उसे नुकसान हुआ, जो घमंडी था वो सब कुछ छीन गया, लेकिन जो दयालु, सच्चा और मददगार था उसकी जिंदगी बदल गई। एक व्यापारी शिवनाथ सेठ ने जब ढेर सारे सिक्के जमा किए तो उसी रात उसकी तिजोरी जलकर राख हो गई। वही एक गरीब विधवा सीता देवी, जिसने सिक्का मंदिर में दान कर दिया, उसे अगले दिन वर्षों से खोया बेटा मिल गया। लोग डरने लगे, सिक्के वरदान थे या परीक्षा? लोग उस बूढ़े बिच्छू के पास पहुंचे। भदंत आनंद ने कहा, यह सिक्के धन नहीं, ये कर्मों का आईना है। जिन्होंने एक प्राचीन कथा सुनाई। सैकड़ों साल पहले एक लालची राजा ने बोध गया में छिपा खजाना लूट लिया था। बुद्ध के अनुयायियों ने इस खजाने को कर्म सिक्कों में बदलकर धरती में छिपा दिया। शर्त बस एक थी, जब धरती पर स्वार्थ बढ़ेगा तब ये सिक्के प्रकट होंगे और मनुष्य की परीक्षा लेंगे। तीसरे दिन फिर से आसमान बदला। इस बार बारिश तेज थी, लेकिन साथ में फिर वही चमक। लोग भागे नहीं बल्कि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कुछ रो रहे थे, कुछ माफी मांग रहे थे, कुछ सच में बदल चुके थे। और तभी एक चमत्कार हुआ। बोधि वृक्ष से तेज प्रकाश निकला और सारे सिक्के धीरे धीरे हवा में घुल गए। अगले दिन कोई सिक्का नहीं बचा, लेकिन बोध गया बदल चुका था। लोग ज्यादा ईमानदार थे, चोरी कम हो गई, लालच की जगह दया थी। राहुल आज एक बड़ा डॉक्टर है जो मुफ्त इलाज करता है, और भदंत आनंद उस रात के बाद कभी नहीं दिखे। कुछ कहते हैं वो साधारण बिच्छू नहीं थे, बल्कि कर्मों के रक्षक थे। असली धन सिक्कों में नहीं, कर्मों में होता। अगर इंसान सही हो तो किस्मत खुद ब खुद रास्ता बना लेता है। सिक्के गायब हो चुके थे, लेकिन बोध गया की हवा अब पहले जैसे नहीं थी। लोग सुबह उठकर सबसे पहले अपने दिल को टटोलते थे, जैसे डर हो कि कहीं उनके अंदर फिर से लालच न जाग जाए। मंदिर में भीड़ बढ़ गई थी, लेकिन इस बार मन्नतें नहीं, प्रायश्चित हो रहा था। कुछ लोग कहते थे काश एक सिक्का और मिल जाता, तो कुछ डरते थे अब दोबारा न आए वही परीक्षा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। चौथे दिन सुबह बोध गया की सड़कों पर काली गाड़ियां दिखी। दिल्ली से आई एक विशेष टीम नेतृत्व कर रही थी आईपीएस अधिकारी अनन्या वर्मा। तर्क, विज्ञान और सबूत पर विश्वास रखने वाली महिला। चमत्कार उनके लिए सिर्फ अफवाह था। उन्होंने आदेश दिया, हर उस इंसान की लिस्ट बनाओ जिसकी जिंदगी अचानक बदली है। राहुल का
नाम भी उस लिस्ट में था। अनन्या ने राहुल को बुलाया। तुम मानते हो ये सब जादू था? राहुल ने शांत स्वर में कहा। नहीं मैडम, ये कर्म था। अनन्या मुस्कुराई। बच्चे, कर्म से बीमारी ठीक नहीं होती। लेकिन तभी राहुल ने एक चौंकाने वाली बात कही। मैडम, अगर आप चाहें मैं आपको वो जगह दिखा सकता हूँ जहां से सिक्के आए थे। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। रात के समय बोधि वृक्ष के नीचे खुदाई शुरू हुई। अचानक फावड़ा किसी ठोस चीज से टकराया। एक प्राचीन पत्थर की संदूक। उस पर ब्राह्मणी लिपि में लिखा था, यह धन नहीं, धर्म की परीक्षा। अंदर कोई सोना नहीं था, सिर्फ एक पुरानी पांडुलिपि, और उस पांडुलिपि ने सब कुछ बदल दिया। तो जी हाँ दोस्तों, ये कहानी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट चाइल्ड स्टोरी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, ये माइंड कैरेक्टर द्वारा माइंड स्क्रिप्टिंग करके कैरेक्टराइज कहानी बनाया गया बच्चों के मनोरंजन के लिए, तो इसे रियल घटनाओं से ना जोड़े। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता आप इंजॉय किए होंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।